हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि आप सबको ये बात पता ही है कि हमने काफ़ी सारे अभी तक फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। काफ़ी सारे लास्ट लेक्चर में तो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी, जिससे कि मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स वाला हमारा पोर्शन स्ट्रांग हो पाए। सो आज का लेक्चर बच्चों हम नए 2 एंगल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको 15 डिग्री बताया है, 22.5 डिग्री बताया है। इसी के साथ हमने लास्ट लेक्चर में 7.5 डिग्री भी पढ़ा था। और आज के लेक्चर में बेटा मैं आपको 18 डिग्री और 36 डिग्री कैसे निकालते हैं ये भी बताने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेरिवेशंस बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक आपने वो सारे के सारे रिजल्ट्स, कई सारे जो हमने अभी तक रिजल्ट्स लिखे थे वो अब आपको याद हो गए होंगे। सो आज के लेक्चर में हम अलग से रिजल्ट्स दोबारा डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन से और अपने डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। वो सारे रिजल्ट्स जो मैं पिछले 3-4 लेक्चर से, जैसा मैंने आपको बोला था, कंटिन्यूसली लिख रहा था, अब मैं वो नहीं लिखूंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपने सिंसियरली वो सारे के सारे लेक्चर्स देखे हैं पिछले, तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद होंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। बेटा हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें निकालना है 18 डिग्री में। आज जो हम काम करने वाले हैं, हम सबसे पहले जो डेरिवेशन करेंगे बेटा, हम साइन ऑफ 18 डिग्री के लिए डेराइव करेंगे। ठीक है, आज हमें वैल्यू सबसे पहले निकालनी है साइन ऑफ 18 डिग्री की। तो अगर बेटा मुझे साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप याद करिए। अब मैंने आपको क्या बताया, कोई भी जब हम नया एंगल निकालते हैं तो हमें उसके मल्टीपल, सब मल्टीपल, इस तरीके के एंगल सोचने होते हैं, बताया मैंने आपको। तो 18 डिग्री से मुझे एक चीज़, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पता है कि अगर यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि 18 डिग्री अगर मान लो थीटा हो, अगर 18 डिग्री थीटा हो तो मुझे पता है कि 5 थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर 18 डिग्री की बच्चों वैल्यू थीटा है तो 5 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये बहुत इजी सी बात है समझना। आप इमेजिन करिए 5 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ये 90 डिग्री होगा। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। हम डायरेक्टली 5 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें मेहनत बढ़ जाएगी। तो जो मैं जुगाड़ आपको बता रहा हूँ आप वो देखो। 5 थीटा इसमें 90 डिग्री होगा, मुझे साइन थीटा निकालना है, मैंने थीटा 18 डिग्री को बोला। यहाँ से क्या मैं 3 थीटा को 90 माइनस 2 थीटा भी बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब आप इमेजिन करो बेटा, अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3 थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, ये लिखा जा सकता है। और साइन 3 थीटा क्या होता है, हमने रिजल्ट पढ़ा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए। और कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, देखो कॉस 2 थीटा है ना, कॉस 2 थीटा विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद करो, कॉस 2 थीटा विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 4 साइन क्यूब थीटा, इसको इधर ले गए, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज अ क्यूबिक इन साइन थीटा, दिस इज अ क्यूबिक इन साइन थीटा। तो किसी भी क्यूबिक को बेटा, किसी भी क्यूबिक को हम सॉल्व कैसे करते थे, हम एक क्यूबिक को सॉल्व करते थे यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यूबिक को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होता था, हिट एंड ट्रायल, कि आप एक एक करके वैल्यूज अज्यूम करो और सॉल्व करो। तो मोस्ट लॉजिकल सबसे पहले लगता है कि लेट साइन थीटा इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू 1 रखूं तो देखो जरा सेटिस्फाई हो रहा है क्या। 4 इंटू 1 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, सेटिस्फाई हो रहा है। तो साइन थीटा अगर मान लो 1 मैं बोलता हूँ, इस क्यूबिक का एक फैक्टर मैं बोलता हूँ, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 से आएगा तो साइन थीटा माइनस 1 इस पूरे को डिवाइड करेगा। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ के आए। अगर साइन थीटा माइनस 1 इस पूरे को डिवाइड करेगा बेटा, तो ध्यान से सोच के देखिए, ऐसा हम करते थे बचपन में। साइन थीटा माइनस 1 हम लिखेंगे, डिवाइड जब करेंगे तो अंदर लिखाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, उसके बाद आएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद आएगा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 1। जैसे ही आप बेटा डिवाइड करेंगे आपके पास न्यूमरेटर में, यहाँ पे क्वोशंट में आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इसके पास आएगा तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ प्लस साइन, यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा। फिर से आप बेटा जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट, 0 बचेगा आपके पास, और बचना भी था क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है तो पूरा ही इसको डिवाइड करेगा। मतलब कि ये जो क्यूबिक है, दिस क्यूबिक कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू साइन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1। आप ये लिख सकते हैं। अब जो बेटा ध्यान देने वाली बात है ना, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि आपको एक चीज़ पता है कि देखो ये पूरी चीज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये पूरी चीज़ 0 कब होगी? जब या तो ये 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। एक साथ तो होंगे नहीं दोनों 0, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब आप सोच के देखो, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हुई, साइन थीटा का ग्राफ याद करो, साइन थीटा का ग्राफ कैसा था? ऐसा इसका ग्राफ था साइन थीटा का, जिसमें ये 0 था, ये 90 डिग्री था। तो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में क्या साइन कभी भी, 0 से बेटा 90 डिग्री के बीच में क्या साइन कभी भी 0 हो रहा है क्या? ये तो नहीं हो रहा। 0 पे 0 है, 90 डिग्री पर 1 है। तो क्या अगर मैं बोल रहा हूँ कि थीटा 18 डिग्री है तो क्या साइन ऑफ 18 डिग्री 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर साइन ऑफ 18 डिग्री 1 नहीं हो सकता तो ये वाला फैक्टर तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस फैक्टर को तो आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं। अब आप अपना ध्यान दीजिए इधर, अगर ये वाला फैक्टर बेटा 0 होना चाहिए तो यहाँ से आप अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, रूट्स निकालेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो साइन थीटा आएगा आपके पास -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4a और c में आ जाएगा -1 अपॉन 2a, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से बेटा मेरे पास आ गया साइन थीटा का वैल्यू -2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 4 16 और 4 20 अपॉन 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, जिसको कि बेटा आप लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 क्या होता है? 4 इंटू 5 लिखा होगा, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 5 अपॉन 8, या आप इसको लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4, ये आप लिख सकते हैं। -1 प्लस माइनस रूट 5 बाय 4 मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री जो होगा इट विल बी आइदर -1 माइनस रूट 5 बाय 4 और -1 प्लस रूट 5 बाय 4। यही दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास, इन्हीं दोनों में से कुछ एक होगा। अब आपको देखो दिखाई दे रहा है ये जो पहली वाली चीज़ है ये तो नेगेटिव है और ये जो दूसरी वाली चीज़ है ये पॉजिटिव है। हमें दिखाई दे रहा है साइन ऑफ 18 डिग्री, पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। तो यार ये तो रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब साइन ऑफ 18 डिग्री का आंसर क्या आ गया? √5 - 1 बाय 4। साइन ऑफ 18 डिग्री क्या होता है? साइन ऑफ 18 डिग्री बेटा होता है इट इज़ √5 - 1 बाय 4। ये मुझे याद होना चाहिए, ये मुझे याद होना चाहिए कि साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1 बाय 4। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसके बाद जब आपको क्वाड्रेटिक वाला मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी आप देखेंगे इसमें खूब सारे सवाल बनते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको बढ़िया से नोट डाउन करिए, अपन बोर्ड अपना क्लियर करते हैं बच्चों और उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने साइन ऑफ 18 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है। साइन ऑफ 18 डिग्री हमने बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लिया है कि साइन ऑफ 18 डिग्री होता है √5 - 1 अपॉन 4। अब अगर आप कोई बोलेंगे कि यार सर कॉस ऑफ 18 भी बताओ, तो मैं आपको बोलूँगा कॉस ऑफ 18 डिग्री इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, मैं निकाल के आपको फिर भी बता दूंगा, लेकिन इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट। कॉस ऑफ 18 डिग्री आपको ना भी याद हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 18 डिग्री याद होना चाहिए क्योंकि अच्छा आंसर आता है। ठीक है, साइन 18 के अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट एंगल होता है वो होता है कॉस 36 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो
अगर मैं आपको बोलता हूँ cos ऑफ 36 डिग्री निकालो, तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 थीटा लिखा हुआ है। अगर थीटा 18 डिग्री था तो ये 2 थीटा लिखा हुआ है 36 डिग्री। तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से बेटा आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, मतलब कि आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री मतलब √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4 का स्क्वायर है 16, 2 से 16 कटा 8, यहाँ से एलसीएम आप लेंगे तो 8 और माइनस 5 प्लस 1 6 तो माइनस 6 और प्लस 2√5 अपॉन 8। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया रिजल्ट 2√5 प्लस 2 बाय 8 और √5 प्लस 1/4। तो जिस तरीके से साइन ऑफ 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4, कॉस ऑफ 36 डिग्री होता है बेटा √5 प्लस 1/4। ये अच्छा आंसर आता है, इसलिए याद होना चाहिए। कोई भी हमें ऐसा बेटा रिजल्ट याद होना चाहिए जिसका रिजल्ट एक अच्छा हो, आसान सा हो, याद रखने लायक हो। ऐसे रिजल्ट हमको याद होने चाहिए। अदरवाइज अगर बेटा बाकी रिजल्ट आपको याद नहीं भी हैं तो कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ जिसमें हमने अभी तक जो जो वैल्यूज़ डिराइव करी हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, उसमें मैं आपको बाकियों का भी रिजल्ट लिखवा दूंगा। देखो, अगर आपने साइन ऑफ 18 डिग्री निकाला है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके बेटा आप कॉस 18 भी निकाल तो सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको कॉस 18 निकालना नहीं आता। आपको अगर बोल दिया जाए कि आप कॉस ऑफ 18 डिग्री डिराइव करिए तो आप डिराइव तो कर लोगे, भले मेहनत लगेगी लेकिन डिराइव हो जाएगा। वैसे ही मान लो अगर आपने कॉस ऑफ 36 डिग्री निकाला है, मैं आपको बोल दूं कि साइन ऑफ 36 डिग्री डिराइव करो, तो डिराइव तो आप कर लोगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैं आपको टेबल बनवा देता हूँ। जैसे हमने 7.5 डिग्री देखा, उसके बाद हमने 15 डिग्री देखा, फिर हमने 22.5 डिग्री देखा, है ना। 22.5 डिग्री के भी पहले हम अभी 18 डिग्री देखें, फिर हम 22.5 डिग्री देखें, फिर हम 36 डिग्री देखें, ठीक है ना। ये 5 हमने नए एंगल्स पढ़े हैं। अब अगर हम बात करें साइन, कॉस, टैन और कॉट में, सेक कोसेक तो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। तो साइन और कॉस 7.5 डिग्री का कोई भी काम का नहीं है। फिर भी मैंने आपको तरीका बताया था, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो मैंने साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री क्या हो रहा था मैंने आपको करके बताया था कि गलती से अगर पेपर में ज़रूरत पड़ गई तो आपको आना चाहिए, है ना। उस हिसाब से मैंने आपको बताया था। tan ऑफ 7.5 डिग्री हमने निकाला था √2 माइनस √3 माइनस √4 प्लस √6। कॉट 7.5 था √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ये हम निकाल के आए। इसके बाद अगर बेटा हम 15 डिग्री की बात करें, थोड़ा सा इसको और अपन दूर दूर बनाते हैं। 15 डिग्री की अगर हम बेटा बात करेंगे तो आप ज़रा सोच के देखिए। 15 डिग्री के लिए साइन 15 डिग्री हमने निकाला है, साइन 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1/2 √2। कॉस 15 होता है √3 प्लस 1/2 √2। टैन 15 क्या होता था 2 माइनस √3। कॉट 15 होता था 2 प्लस √3। तो 15 डिग्री तो चारों ही एंगल का इंपॉर्टेंट था। फिर 18 डिग्री अगर हम बोले तो साइन 18 इंपॉर्टेंट होता है बेटा। साइन ऑफ 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4। अभी हमने देखा साइन ऑफ 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 बेटा, अभी हमने देखा। लेकिन कॉस और टैन मैं आपको बता देता हूँ बट काम का नहीं। कॉस ऑफ 18 डिग्री होता है √10 प्लस 2√5 अपॉन 4, ये होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो। टैन ऑफ 18 डिग्री होता है बेटा √25 माइनस 10√5/4, ठीक है, बाय 5 आएगा यहाँ पे। 25 माइनस 10√5/5 आप डिराइव करिएगा, डिराइव करके देखिएगा। अगर आ जाएगा तो थम्स अप करके मुझे कमेंट से बताइएगा। कॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें 22.5 डिग्री की, 18 डिग्री के बाद अगर हम बात करें बच्चों 22.5 डिग्री की, तो साइन ऑफ 22 डिग्री 22.5 डिग्री, कॉस ऑफ 22.5 डिग्री मैंने आपको बताया तो है ही। देखो, साइन ऑफ 22.5 डिग्री होता था बच्चों √2 माइनस √2/2। कॉस में होता था √2 प्लस √2/2। टैन में होता था, याद करो, √2 माइनस 1। कॉट में होता था √2 प्लस 1। ये एंगल्स हमने डिराइव किए थे। फिर अभी लास्टली हमने 36 डिग्री देखा, तो कॉस 36 में होता है √5 प्लस 1/4, जो मुझे याद होना चाहिए, ये मुझे याद होना चाहिए। इसके अलावा
इसके अलावा बेटा अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखें tan में, तो tan में आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा 36 डिग्री का √5 माइनस 2√5, ये आ जाएगा tan में। और अगर हम ऊपर साइन में देखें तो ये आ जाएगा बच्चों √10 माइनस 2√5/4, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पर cos 18 और sin 36 एक जैसा दिख रहा है, जैसे sin 18 और cos 36 एक जैसा दिखता है, sin 18 और cos 36, वैसे ही cos 18 और sin 36 भी एक जैसा दिखता है। इसमें मैं आपको बता दूं बेटा ये दो रिजल्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे ही यहाँ पर भी ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 रिजल्ट्स हमारे लिए बेटा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बस ये वाली बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आपको मतलब सवालों में यूज़ आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो अपन उसको करते हैं। टॉपिक का बेटा नाम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। मैं टॉपिक लिख भी देता हूँ, बोर्ड हमने अपना क्लियर कर ही लिया है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, इसका मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है ना। इस साइन और कॉस के कंटिन्यूड प्रोडक्ट का बेटा मीनिंग क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए अगर मुझे बोला जाए, मैं आपको एक सवाल लेके बताता हूँ, सवाल से आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए बेटा अगर आपको बोला जाए कि इवैल्यूएट आप करो, आपको लेटेस्ट से इवैल्यूएट का सवाल है, आपको मैं इवैल्यूएट करने बोल दूँ cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने आपको ये इवैल्यूएट करने बोला है cos 36 और cos 72। अब यहाँ पर बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड 1, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता हो वो क्या बोलेगा कि सर cos 36 को तो cos 36 ही रहने दो, cos 72 को आप लिख लो sin 18 डिग्री, ठीक है ना। cos 72 विल बी sin 18 डिग्री। अभी अभी सर हमने दोनों की वैल्यू पढ़ी है, cos 36 होता है √5 + 1/4, sin 18 होता है √5 - 1/4। सॉल्व जैसी करेंगे डिनोमिनेटर में 16 आएगा, a + b a - b विल बी a² - b²। 5 - 1 4 आ जाएगा, 4/16 विल बी 1/4। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये तो सबसे सिंपल सा मेथड हो गया, मेथड 1। मेथड 2, अगर मान लो मुझे एंगल नहीं पता, तुरंत अगर मान लो देख के मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि यार इस पूरी चीज़ को आप हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर लो। हाफ और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, अंदर cos 36 cos 72 वैसे का वैसा ही है। यहाँ से मुझे देखो ये 2 cos A cos B वाला रिजल्ट दिख रहा है। ऐसे वाले काम हमने शुरू के कुछ सवालों में किए। आप अगर देखोगे ये आपको बेटा 2 cos A cos B दिख रहा है, तो 2 cos A cos B के लिए आप क्या बोलोगे, 2 cos A cos B होता है cos A + b, A + b जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 108 डिग्री cos A + b प्लस cos A - b। A - b आप करोगे तो 36 - 72 -36 आएगा, cos of -36 cos 36 के बराबर होता है। डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप यूज्ड टू हो चुके हो इन चीज़ों से। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया हाफ, cos of 108 डिग्री है, cos of 108 डिग्री को बेटा आप लिख सकते हैं cos 90 + 18 और प्लस cos 36 तो मुझे पता ही है √5 + 1/4 होता है। cos of 90 + थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, -sin थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू -sin 18 और प्लस √5 + 1/4, ये आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप देख लीजिए हमारे पास आ गया क्या, -sin 18, sin 18 होता था √5 - 1/4, उसके आगे माइनस साइन है, मतलब 1 - √5/4 और प्लस √5 + 1/4। आप देख सकते हैं जब आप ऐड दोनों को करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -√5 + √5 कटेगा, 1/4 और 1/4 2/4, 2/4 क्या होता है हाफ, और बाहर भी एक हाफ है। यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है, सेम। यहाँ से भी आंसर आ रहा है सेम। लेकिन इसके अलावा बेटा इसका एक स्मार्ट तरीका और है,
इसके अलावा बेटा अगर आप देखेंगे ना तो इसका एक स्मार्ट तरीका और है जो मैं आपको एक्चुअली में सिखाना चाहता हूँ, जो नया मेथड है जो मैं आपको एक्चुअली सिखाना चाहता हूँ। देखो ये दोनों हमने चीज़ तब की जब हमें पता था कि sin 18 और cos 36 की वैल्यू हमें आती थी, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसे एंगल्स आ गए जिसमें मुझे वैल्यू आती ना हो, अगर गलती से ऐसे एंगल्स आ गए जिसमें मुझे वैल्यू आती ना हो, तो ये मेथड 3 लगता है। मेथड 3 कौन से सवालों में लगाना है मैं आपको ये भी बता दूं। जब आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिख रहा हो, मतलब सब मल्टीप्लाई में, बहुत सारे कॉस हैं और मल्टीप्लाई में, बहुत सारे कॉस है और मल्टीप्लाई में, जब आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिख रहा हो और उसमें बेटा ये जो पहला वाला एंगल है उसका डबल हो उसके बाद वाला एंगल, फिर उसका डबल हो उसके बाद वाला एंगल, फिर उसका डबल हो उसके बाद वाला एंगल, इस तरीके का जब रिजल्ट होता है, भले लास्ट वाला डबल नहीं भी होगा तो चलेगा। मान लो जैसे 5 अलग अलग कॉस आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 अलग अलग मान लो आपके पास कॉस लिखे हुए हैं, तो ये वाला हमें तरीका कब अप्लाई करना है, जब डबल एंगल चल रहे हो, जब डबल एंगल चल रहे हो। डबल एंगल चल रहे हो इसका मतलब क्या है कि जो भी एंगल होगा उसका डबल लिखाओ, फिर जो भी एंगल होगा उसका डबल लिखाओ, फिर जो भी एंगल होगा उसका डबल लिखाओ, फिर जो भी एंगल लिखा होगा लास्ट में, लास्ट वाला एंगल अगर किसी का भी डबल नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन शुरू के डबल होने चाहिए। लास्ट वाला अगर नहीं भी होगा तो चलेगा। आप अगर चाहें तो मेरे वर्ड्स को ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये जो मेथड 3 है, ये मेथड 3 कब अप्लाई करना है, जब बहुत सारे कॉस का प्रोडक्ट हो और पहले वाले एंगल का अगला एंगल डबल हो, फिर अगले वाले एंगल का डबल उसके बाद वाला एंगल हो, लास्ट वाला एंगल डबल नहीं भी होगा तो चलेगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि यार आपके पास अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 36 इंटू cos 72 डिग्री, तो आपको अपने सवाल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, 2 इंटू साइन ऑफ, जैसा बोल रहा हूँ लिखते चलो, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पर देखो सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 36 है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से। दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी आपके पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा होगा कॉस का जिसमें कि एंगल्स डबल हो रहे होंगे, तो आपको अपनी पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। जो भी एंगल सबसे छोटा है उससे आप ले लेंगे, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, जो भी एंगल सबसे छोटा है उससे आप ले लेंगे। तो यहाँ से बेटा देखो फायदा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ दिख रहा है, देखो ध्यान से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, मतलब ये हो गया साइन 72 डिग्री, और उसके आगे लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, और नीचे लिखा हुआ है 2 साइन 36 डिग्री, ये मिल गया मुझे, साइन 2 थीटा लिखा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मैं बोलता हूँ कि आप देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो दोबारा आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो आपको मिल गया साइन 144 अपॉन 2 इंटू 2 4 साइन 36, ये आपको मिल गया। अब आप बेटा ध्यान से सोचो, ये साइन 144 क्या होता है, साइन 144 होता है साइन ऑफ 180 माइनस 36 अपॉन 4 साइन 36, तो यहाँ से आपके पास आ गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 36 अपॉन 4 साइन 36। इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि अगर मुझे एंगल नहीं भी पता होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कट जाएगा। अगर मुझे एंगल की वैल्यू नहीं भी पता होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ये तरीका है बेटा। आंसर आपका देखो तीनों मेथड में सेम आए हैं। पर्पस यही था कि मैं आपको दिखा दूं कि आप अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा। लास्ट वाला जो मेथड है वो एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, इम्पॉर्टेंट तरीका है सवालों को सॉल्व करने का, और ये वाला जो तरीका है इसे हमें अप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब करना है, इसे हम अप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब हमें ये दिख रहा हो कि बहुत सारे कॉस लिखे हुए हैं हमारे पास और डबल एंगल वाली चीज़ चल रही है जिसमें लास्ट वाला एंगल डबल नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है ना। इस पे बेटा अपन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बहुत सारा मतलब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, आप ये बात मान सकते हैं, आपको बहुत सारी बेटा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं आपको इसमें एक सवाल और कराता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको इसमें एक सवाल बेटा और कराता हूँ, उससे आपका अप्रोच और क्लियर होगा। इसमें अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ जल्दी से।
हम एक सवाल और करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इस तरीके के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा सारी चीज़ों को समझना। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत की बेटा बात नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको शुरू वाली चीज़ें अब समझ में आती होंगी, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि शुरू में जब हम रिजल्ट्स डिराइव कर रहे थे तब मन में ये डाउट आता है कि सर इतने सारे रिजल्ट्स कभी याद हो पाएंगे भी या नहीं। तो जैसे शुरू वाले रिजल्ट्स हमें अब याद हो गए 8-10 लेक्चर बाद, वैसे ही ये सब भी हमें टेक्निक्स और 10-15 दिन में याद हो जाएंगी, प्रोवाइडेड आप कंटिन्यूसली सारे लेक्चर्स देखते रहें, अच्छे से फॉलो करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। अब इसी में मान लो बेटा मैं आपको सवाल दे देता हूँ, cos 9 डिग्री, cos 18 डिग्री, और उसके आगे वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री। अब देखो आपको इंडिविजुअली इन दोनों की वैल्यू पता थी, क्योंकि ये sin 18 था, ये cos 36 था, लेकिन आपको इनकी तो वैल्यू नहीं पता। तो ऐसे वाले सवालों को सॉल्व करने में मेरा थर्ड मेथड सबसे ज़्यादा यूज आएगा। कैसे मैं सॉल्व करूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटा cos का प्रोडक्ट दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ, और क्या डबल एंगल होता हुआ दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर डबल एंगल भी होता हुआ दिख रहा है। कॉस का प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अभी मैंने साइन के प्रोडक्ट की बात नहीं करी, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपको क्या दिखना चाहिए, कॉस का प्रोडक्ट दिखना चाहिए, कॉस का प्रोडक्ट आपको बेटा दिखना चाहिए। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, कॉस के प्रोडक्ट की, और अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो क्या करेंगे, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 9 डिग्री, 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 9 डिग्री, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दी और डिवाइड भी कर दी, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल्स। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो गया, तो ये आ गया साइन 18 डिग्री। फिर उसके आगे लिखा है कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, और डिनोमिनेटर में बेटा लिखा हुआ है 2 साइन 9 डिग्री, ये लिखा है। फिर अगेन मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, अपॉन 2 इंटू 2 4 साइन 9 डिग्री। उसके बाद दोबारा देखो साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, अपॉन 2 इंटू 4 8 साइन 9 डिग्री। फिर अगर मैं आपको बोलूँ 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, मतलब साइन कितना आ जाएगा 144 डिग्री, अपॉन 2 इंटू 8 16 साइन 9 डिग्री। आप अगर चाहें तो अपने आंसर को इतने में भी छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप अगर चाहें तो आप अपने आंसर को इतने में भी छोड़ सकते हैं, आप इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, साइन 36 डिग्री अपॉन 16 साइन 9 डिग्री, क्योंकि साइन 144 डिग्री और साइन 36 डिग्री क्या होता है, बराबर होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट बेटा सिंपल सा है कि जब भी हमारे पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट आएगा, जब भी बेटा हमारे पास कंटिन्यूड प्रोडक्ट आएगा तो इस अप्रोच से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपने देखा और आपका अप्रोच इस तरीके का लगा, क्योंकि इसमें जब भी आप 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमेशा साइन 2 थीटा का प्रोफाइल बनते जाता है। देखो अगर डबल एंगल लिखा होगा आगे तो हमेशा साइन 2 थीटा का प्रोफाइल बनता जाएगा, इसलिए 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बनाए, फिर ये 2 थीटा इसके बराबर है तो फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बनाए, इसलिए डबल एंगल होना चाहिए और ये सब कॉस में होना चाहिए, ताकि आप जब साइन वाले से मल्टीप्लाई करें तो आपका सवाल आगे बढ़ता जाए। ठीक है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ कॉस के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और डबल एंगल की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने साइन के प्रोडक्ट की बात ही नहीं करी, अभी मैं सिर्फ कॉस के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और डबल एंगल्स की बात कर रहा हूँ। एक देखो, एक सवाल मैं आपको और कराता हूँ, एक सवाल मैं आपको और कराता हूँ, उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसमें आपका एक आध कंसेप्ट और क्लियर अभी होगा। देखिए सवाल आपके पास है बेटा, आपको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। cos π/7, cos 2π/7, cos 3π/7, आपको बेटा इसकी वैल्यू बतानी है।
अब अगर आपको बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करके बतानी है तो आप ज़रा सोचिए ध्यान से। अगर हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करके बतानी है तो कॉस का तो प्रोडक्ट दिख रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस का तो प्रोडक्ट है। अब अगर ये कॉस का प्रोडक्ट है तो देखो पहले वाले एंगल का डबल उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ π/7 था, यहाँ 2π/7 लिखा है, लेकिन जो लास्ट वाला एंगल है वो 2π/7 का डबल नहीं है, ये 3π/7 लिखा है, ये 3π/7 लिखा है। अगर डबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर डबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर डबल ना भी हो तो चलेगा। अगर डबल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर डबल ना भी हो तो चलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? अप्रोच सेम रहेगा। अप्रोच क्या रहेगा? 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 sin स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे ही बेटा आप ये काम करेंगे तो देखिए 2 sin θ cos θ क्या हो जाएगा? sin 2θ, मतलब sin 2π/7। उसके आगे cos 2π/7 वैसे का वैसा ही है, उसके आगे cos 3π/7 वैसे का वैसा ही है, अपॉन 2 sin π/7 वैसे का वैसा ही है, ये वही है। अभी अगेन देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 2 sin θ cos θ क्या हो गया? sin 2θ, मतलब ये लिखा हुआ है sin 4π/7 cos 3π/7 अपॉन 2 × 2 4 sin π/7, ये आ गया मेरे पास। अब बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान से इसमें समझना पड़ेगा जुगाड़, थोड़ा सा आपको जुगाड़ समझना पड़ेगा। आप देखो कि यार 4π/7 और 3π/7 तो सप्लीमेंट्री है। जब आप 4π/7 में 3π/7 ऐड करते हो तो पाई मिलता है। 4π/7 और 3π/7 तो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो ज़रा सोचिए कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये साइन ऑफ 4π/7 जो लिखा है इसको क्या मैं साइन ऑफ π-3π/7 बोल सकता हूँ क्या? और उसके बाद वाला cos ऑफ 3π/7 वैसे का वैसा ही है, और डिनोमिनेटर में 4 sin π/7 वैसे का वैसा ही है। ये करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि साइन ऑफ 180 - θ होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 3π/7 cos 3π/7 और बाय 4 sin π/7। अब देखो दोबारा ये दोनों सेम एंगल बन गए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 sin θ cos θ, मतलब साइन 2θ अपॉन 2 × 4 8 sin π/7। और यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों कि साइन ऑफ 6π/7 क्या होता है? साइन ऑफ 6π/7 होता है साइन π/7 के बराबर, क्योंकि साइन ऑफ 6π/7 को आप क्या लिख सकते हो? इस 6π/7 को आप लिख सकते हो पाई माइनस π/7। 6π/7 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/7। तो साइन π/7 अपॉन 8 साइन π/7, ये साइन π/7 साइन π/7 से कटा, तो ये जो 1/8 आया बेटा ये मेरा आंसर है। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 1/8। तो अगर लास्ट वाला एंगल डबल ना भी हो तो चल इसलिए जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगा पाऊंगा आखिरी में। पर्पस ये है कि अगर कुछ शुरू के एंगल्स डबल लिखे हुए हैं तो आप तो सवाल चालू करो। अगर थोड़े से ही बेटा शुरू के एंगल डबल लिखे हुए हैं तो पर्पस ये है कि आप सवाल तो सॉल्व करना स्टार्ट करिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है ना? उसके बाद बेटा ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन बेटा एक सवाल और अपना बनाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैंने आपको कॉस का प्रोडक्ट बता दिया, अब मैं आपको साइन का प्रोडक्ट बताता हूँ कि अगर साइन का प्रोडक्ट होगा तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे। कॉस का मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, अब मैं आपको साइन का प्रोडक्ट का प्रोफाइल बताता हूँ कि साइन के प्रोडक्ट में आपको किस तरीके से अप्रोच करना होता है। ठीक है ना? आई होप ये जो हमने 3-4 सवाल किए हैं इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखिए सवाल हमारे पास मान लीजिए लिखा हुआ है साइन ऑफ 6 डिग्री इंटू साइन ऑफ 42 डिग्री इंटू साइन ऑफ 66 डिग्री इंटू साइन ऑफ 78 डिग्री। ये सवाल है मेरे पास। ठीक है ना बेटा? ये मेरे पास सवाल है, मुझे इसे सॉल्व करना। अब आप देख सकते हैं कि यार सर ठीक है साइन का प्रोडक्ट तो लिखा है पर डबल एंगल तो है ही नहीं। साइन का प्रोडक्ट तो लिखा है लेकिन डबल एंगल तो है ही नहीं। तो मैं आपको बेटा ये बोलूँगा कि साइन के प्रोडक्ट को एज सच डायरेक्टली कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता।
अगर आपके पास साइन का प्रोडक्ट लिखा होगा तो मैं आपको बोलूँगा स्टेप 1 इज कन्वर्ट साइन टू कॉस। कन्वर्ट साइन टू कॉस, ये स्टेप 1 है। साइन में अगर आपको प्रोडक्ट डबल दिख भी रहा होगा तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर डबल एंगल दिख भी रहे होंगे तब भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला स्टेप ही क्या है कि अगर आपको साइन में प्रोडक्ट मिल रहा है कॉस में कन्वर्ट करो। कॉस में कन्वर्ट करोगे तो देखो साइन 78 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 12 डिग्री, साइन 66 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 24 डिग्री, साइन 42 कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 48 डिग्री, साइन 6 डिग्री कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ 94 डिग्री, सॉरी 84 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं ना। तो देखो ये कॉस का प्रोडक्ट हो गया अब, और डबल एंगल भी है 12 फिर 24 फिर 48, और लास्ट वाला अगर डबल ना भी हो तो चलेगा। मतलब मैंने इस सवाल को कन्वर्ट कर लिया cos 12 इंटू cos 24 इंटू cos 48 इंटू cos 84। कॉस का प्रोडक्ट डबल एंगल चल रहा है, आखिरी वाला एंगल डबल ना भी हो तो चलेगा। अप्रोच क्या है, टू साइन स्मॉलेस्ट एंगल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, टू साइन स्मॉलेस्ट एंगल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये करते ही आपको क्या मिला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 24, उसके आगे कॉस 24, उसके आगे कॉस 48, उसके आगे कॉस 84, और डिनोमिनेटर में है 2 साइन 12 डिग्री। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 48 कॉस 48 कॉस 84 अपॉन 4 साइन 12 डिग्री। उसके बाद दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 48 और 48 96 कॉस 84 अपॉन देखो क्या लिखा हुआ है 8 साइन 12 डिग्री, ये लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से बेटा सोचो, मैं यहां पर कर देता हूं साइन ऑफ 96 डिग्री। साइन ऑफ 96 डिग्री को क्या मैं साइन ऑफ 90 प्लस 6 बोल सकता हूं क्या, और कॉस 84 को मैं कॉस ऑफ 90 माइनस 6 बोल सकता हूं, और अपॉन 8 साइन 12 वैसे का वैसे ही है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अगर सवाल आपको सॉल्व कराना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज ऐसे सेट होंगी कि आपका आंसर निकले, अदरवाइज सॉल्वेबल ही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी इंसान को 6 डिग्री 42 डिग्री 66 डिग्री 78 डिग्री इसकी वैल्यू थोड़ा ना पता होगी यार, वैल्यू रख के तो सॉल्व ही नहीं करना है। तो यहाँ से बेटा देखो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया कॉस 6, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 6, और अपॉन 8 साइन 12 डिग्री। जरा सोच के देखो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, अगर एक बार दोबारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 12 डिग्री अपॉन 8 इंटू 2 16 साइन 12 डिग्री। आप देख सकते हैं साइन 12 से साइन 12 कटेगा, आंसर आ जाएगा बेटा 1/16। आंसर मेरे पास बढ़िया से आ जाएगा 1/16। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा बेटा, ठीक है ना, अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अपन एक सवाल बस बेटा अपन और सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर अपन अपना आज का लेक्चर जो है वो एंड करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करते हैं साइन के ही प्रोडक्ट का, साइन के ही प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर समय बचा होगा तो लेक्चर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आज का लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है। एक अपन बस क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं इवैल्यूएट का ही, ताकि आपको चीज़ों में क्लैरिटी रहे कि सवालों को सॉल्व करना कैसे। इस तरीके का देखो एक लास्ट अपन और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इवैल्यूएट बेटा करना है साइन π/16, साइन 3π/16, साइन 5π/16 और साइन 7π/16। मुझे ये इवैल्यूएट करना है। अब इस सवाल में बेटा देखो मुझे ये दिखाई तो दे ही रहा है, इस सवाल में मुझे ये बात तो दिखाई दे रही है कि सर यार ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा है, भले डबल एंगल नहीं है लेकिन पैटर्न तो है। देखो पाई 3π 5π 7π पैटर्न तो है।
और कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा है, वो भी साइन का। तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन का कंटिन्यूड प्रोडक्ट तो कभी भी सॉल्व नहीं करते, हम हमेशा सॉल्व किसको करते हैं, हम हमेशा बेटा सॉल्व करते हैं कॉस में। तो आप अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 7π/16 को आप क्या लिखेंगे, सोच के देखिए। आपके पास अगर साइन ऑफ थीटा लिखा है, आपके पास अगर साइन ऑफ थीटा लिखा है तो उसको आप क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ 90 - थीटा लिखते हैं ना। साइन थीटा को आप क्या लिखते हैं बच्चों, कॉस ऑफ 90 - थीटा लिखते हैं। तो अगर साइन ऑफ 7π/16 लिखा है तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ π/2 - 7π/16 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ π/2 - 5π/16 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ π/2 - 3π/16 आ जाएगा। लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा बेटा कॉस ऑफ π/2 - π/16 आ जाएगा। ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो π/2 - 7π/16, तो π/2 क्या होता है, 8π/16 - 7π/16। ये जो लिखा हुआ है पहला वाला, ये वाला जो है, ये लिखा हुआ है cos π/16। देखो π/2 को आप लिख सकते हो 8π/16, 8π/16 - 7π/16, cos ऑफ π/16, 8π/16 - 5π/16, तो cos ऑफ 3π/16। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, या ऐसा करते हैं एक इसमें हम जुगाड़ और लगा सकते हैं, एक हम इसमें जुगाड़ और लगा सकते हैं। देखो इसको सॉल्व करते करते मुझे एक जुगाड़ इसमें और रियलाइज हो रहा है कि इसको तो मैंने बोल दिया 8π/16 - 5π/16, तो cos ऑफ 3π/16। अब देखो अगर आप इसको 8π/16 - 3π/16 बोलोगे तो ये आएगा 5π/16। यहाँ पर अगर cos ऑफ 5π/16 आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मेरा डबल एंगल नहीं बन रहा। यहाँ पर भी देखो डबल एंगल नहीं बन रहा। लेकिन देखो बहुत एक बढ़िया सी चीज़ हुई है कि अगर मैं ये पहले के दो चीज़ों को कन्वर्ट ही ना करूँ, अगर मान लो मैं ये पहले के दो चीज़ों को कन्वर्ट ही ना करूँ, तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये साइन 3π/16 लिखा हुआ है और पहले में साइन π/16 लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं। तो मेरा पर्पस क्या था, मेरा पर्पस तो ये था ना कि यार जब भी मुझे सॉल्व करना है तो मुझे साइन 2 थीटा वाला प्रोफाइल बनाना है। देख लो ऑटोमेटिकली बन रहा है, मेहनत ही नहीं लग रही। इसको मैंने कन्वर्ट किया cos π/16 में, इस साइन π/16 को वैसे ही रहने दिया। इसको मैंने कन्वर्ट किया cos 3π/16 में, इसको मैंने साइन 3π/16 वैसे ही रहने दिया। अब आप एक चीज़ और देख रहे हो, मुझे अननेसेसरी 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2 साइन स्मॉलेस्ट एंगल से क्यों मल्टीप्लाई करता था, ताकि मुझे साइन 2 थीटा वाली प्रोफाइल मिले। यहाँ तो देख लो साइन और कॉस मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है, मतलब यहाँ तो बेटा मैं सिर्फ अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2π/16 मतलब साइन π/8। वैसे ही अगर एक 2 से मैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 6π/16, 6π/16 मतलब 3π/8। ऑटोमेटिकली मिल गया। और बाय 4 लिखा हुआ है, बाय 4 बेटा मेरे पास लिखा हुआ है। अब आप जरा सोच के देखो, इस साइन ऑफ 3π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ π/2 - 3π/8 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 - थीटा। तो देखो ये आपके पास बेटा लिखा हुआ है साइन π/8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 4π/8 - 3π/8, मतलब ये लिखा है कॉस ऑफ π/8 और अपॉन 4 वैसे का वैसे ही है। दोबारा आप देख सकते हैं बेटा, अगर आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन ऑफ 2π/8 मतलब साइन ऑफ π/4 और अपॉन 8। और साइन ऑफ π/4 अपॉन 8 बेटा अगर आपके पास आया है, अगर आपके पास साइन ऑफ π/4 अपॉन 8 आया तो साइन π/4 कितना होता है, साइन 45 1/√2 और 8 है तो 1/8√2। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, 1/8√2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपन एक बार बेटा देख लेते हैं कि अपने पास कितना समय बचा है। अगर समय बचा होगा तो कुछ सवाल अपन और करेंगे, अदरवाइज फिर अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैं देख सकता हूँ ऑलमोस्ट 40-45 मिनट का हमारा लेक्चर आज का हो ही चुका है। तो आज का लेक्चर अपन बहुत बड़ा नहीं रखते,
इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से बेटा बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर भी करिए। थैंक यू।